कश्मीर हो या फलस्तीन, जालिम और उसका जुल्म सारी दुनिया के सामने है। निशाना इस्लाम और मजलूम मुसलमान हैं जिनका हर जगह कत्लेआम हो रहा है। कोई घर, कोई मस्जिद महफूज नहीं। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के किबला अव्वल पर भी जालिम चढ़ दौड़े हैं और नमाज पढ़ते मुसलमानों पर हमला आवर हुए, जिसके लिए 27वीं रमजान मुबारक की रात को चुना गया। एक तरफ जुल्म करने वाला भारत और दूसरी तरफ इसराइल। कश्मीरी हो या फलस्तीनी, वो बेहिसी का शिकार दुनिया की तरफ देख रहे हैं। वो मुस्लिम उम्मत से मदद मांग रहे हैं। वो एटमी पावर पाकिस्तान की फौज, तुर्की की फौज और दूसरे मुसलमान ममालिक की अफवाज से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन मजलूमों की मदद की जाए, उन्हें जालिमों के जुल्म से बचाया जाए। लेकिन चंद एक मुसलमान ममालिक की हुकूमतों की तरफ से मुजम्मती बयानों से आगे कुछ नहीं किया जा रहा। जालिम का जुल्म बढ़ता जा रहा है, मजलूम का खून बहता चला जा रहा है। लेकिन मुस्लिम उम्मा 50 से ज्यादा मुसलमानों के ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि जालिम का हाथ काटना तो एक तरफ उसे रोक ही दे, मजलूम की मदद करे। ये सूरत हाल कुछ ऐसी ही है जिसके बारे में अल्लाह ताला के फरमान का मफहूम है, भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन नातमा मजलूम मर्दों, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों की मदद के लिए जिहाद नहीं करते, जो यूं दुआएं मांग रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार, इन जालिमों से हमें निजात दे और हमारे लिए खुद अपने पास से हामी मुकर्रर कर दे और हमारे लिए अपने पास से मददगार भेज। इस वक्त इसराइल जो फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, जो उम्मत मुसलमान के खिलाफ साजिशें जारी हैं, उसके सामने पूरी उम्मत महज खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है, या फिर फलस्तीनियों की अमदाद महज जुबानी कलामी बयानात तक ही महदूद है। लेकिन मजलूम फलस्तीनियों की उम्मीदें आज भी उम्मत मुसलमान ही से जुड़ी हुई हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि वो लोग सीनों पर गोलियां भी खा रहे हैं, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए शहीद भी हो रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम ममालिक को मदद के लिए पुकार भी रहे हैं। इन फलस्तीनियों के जज्बे का आलम यह है कि हाथों में पत्थर पकड़कर, बच्चे गुलेलें पकड़कर इसराइली टैंक्स और मशीन गन्स का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं। अपने आज के इस वीडियो सेशन में न सिर्फ आपको मसला फलस्तीन की तारीख से आगाह करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह फलस्तीनी अवाम पाकिस्तानी फौज को मदद के लिए पुकार रही है, तुर्की को मदद के लिए बुलाया जा रहा है, पूरी उम्मत मुसलमान का जमीर झंझोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से फलस्तीनियों की एक रैली की वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ताज़ातरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़िया और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए कि जिसमें फलस्तीनी अवाम कुरान की बुनियाद पर उम्मत मुसलमान को मदद के लिए पुकार रहे हैं, पाक फौज को मुखातिब कर रहे हैं और वो वक्त याद कर रहे हैं कि जब सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को गैर मुस्लिमों के तसर्रुफ से आजाद करवाया था और उम्मत की सरबराही का दावा रखने वाले ममालिक को झंझोड़ रहे हैं। जो अभी वीडियो आपके साथ शेयर की गई है, इसके बारे में दावा तो ये किया जा रहा है कि ये हालिया दिनों की है। फलस्तीनी अवाम इसराइल के मजालिम के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। वो ना सिर्फ जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, बल्कि उम्मत मुसलमान को भी मदद के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो इसराइल के मौजूदा हमलों के तनाजुर में नहीं बनी है, बल्कि ये खासी पुरानी है और आजकल सोशल मीडिया पर इसे फिर से शेयर किया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ पाकिस्तानी फौज को मदद के लिए बुलाया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ तमाम बड़े ममालिक और बिलखुसूस उम्मत मुसलमान को तारीख याद दिलाई जा रही है कि किस तरह सदियों पहले सलाहुद्दीन अयूबी ने गैर मुस्लिमों से बैतुल मक़दस को छुड़वाया था और यहाँ पे मुसलमान बसे थे। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उम्मत मुसलमान की जानिब से फलस्तीनी अवाम की पुकार का जवाब महज जुबानी बयानात के जरिए ही दिया जा रहा है, अमली मदद कोई भी मुल्क नहीं कर रहा। इस्लाम तो हर मजलूम की मदद पर जोर देता है और यहाँ तो मजलूम हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। मुसलमान बच्चों
समेत बेगुनाहों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और हम मुसलमान, हमारे हुक्मरान और हमारी अफवाज अपनी दीनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुस्तैद दिखाई नहीं देती। जालिम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है। OIC तो मुसलमानों की अपनी तंजीम है, लेकिन वो भी ऐसे मौक़ों पर ज़बानी जमा खर्च करने के अलावा कुछ नहीं करती और अमली तौर पर मुकम्मल गैर मौसर, बल्कि अगर कहा जाए कि ख़त्म हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। न जाने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की ज़ेर क़यादत मुसलमान ममालिक की फ़ौज कहाँ है, उसके बारे में किसी को इल्म हो तो ज़रूर बताए। दौलत है, असला है, फ़ौज है, इस्लामी ममालिक की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुव्वत और जोश ईमानी नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान ममालिक बुज़दिली का शिकार हैं। ये मामला वो है जिसकी वजह से दिल खून के आंसू रोता है। जब कहा जाता है कि मुसलमान ममालिक के फ़ौज को फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइल के जुल्म से बचने और किबला अव्वल के दिफा के लिए पुकार रहे हैं, तो ऐसा कहने वालों को ताना दिया जाता है कि तुम खुद जिहाद के लिए क्यों नहीं चले जाते। सबसे अहम और बुनियादी सवाल यह है, क्या मुसलमान ममालिक के अफवाज पर जिहाद फ़र्ज नहीं है? क्या जिहाद उनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं? सब कुछ होने के बावजूद आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम मुसलमान हैं। कश्मीर हो या फ़लस्तीन, मुसलमानों के तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हल करने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। मगरिब में बसने वाले मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है, उन्हें नफरत और बुग़्ज़ का सामना है। मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों की गुस्ताखी वहाँ एक मामूल बन चुका है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान ममालिक ने इसके जवाब में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किया भी तो चंद एक ममालिक की तरफ से मुज़म्मती बयान आ जाएंगे, जिसकी उन्हें कोई परवाह और कोई फिक्र नहीं है। और मस्जिद अक्सा में इसराइल का ये हमला यूं ही नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्लानिंग का तसलसल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मिलकर फ़लस्तीन के लिए अमन मंसूबा पेश किया था, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था। तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर इसकी मुखालफत की थी, जबकि बाकी मुस्लिम ममालिक इस पर खामोश रहे थे। अरब ममालिक ने मुस्लिम उम्मा की पीठ में छुरा घोंपकर इस डील की हिमायत की थी। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यूनेस्को के मुताबिक यहाँ यहूदियों की तारीख का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है मस्जिद अक्सा के नीचे, मगर इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन की जा रही है और यहूदी ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी मुकद्दस चीजें हैं। असल में इसराइल अपने मसीहा, जिसे मुसलमान दज्जाल पुकारते हैं, उसकी आमद की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि उनकी मजहबी किताबों के मुताबिक थर्ड टेम्पल यानी तीसरे माबद की तामीर के बाद उनका मसीहा जाहिर हो जाएगा और अब वो मस्जिद अक्सा को गिराकर थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। इसराइली वजीर आजम की एक फोरम में तकरीर के दौरान एक यहूदी मजहबी रहनुमा ने जब उसे कहा कि आप थर्ड टेम्पल की बात करें जो हमने बनाना है, तो उस पर नेतन्याहू ने खामोशी अख्तियार की और कुछ नहीं बोले थे। लिहाजा अब जो डील ऑफ द सेंचुरी मुकम्मल हुई थी वो इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है और मस्जिद अक्सा को गिराने की और उसकी जगह थर्ड टेम्पल तामीर करने की यहूदी प्लानिंग कर रहे हैं। और इस वक्त जो वहां पर बमबारी की जा रही है ये उसी मंसूबाबंदी का तसलसल है। देखना यह होगा कि मुस्लिम उम्मत फलस्तीनियों की पुकार का जवाब किस अंदाज में देती है। हमारी कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए।